नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज। मैं प्राप्ति शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा। बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सहप्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मन चाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन। घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सहप्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सहप्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर। जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। भ्रष्टाचार के मुद्दे और हंगामे के साथ सर्वसाधारण सभा संपन्न। जातीय सद्भावना सप्ताह का आयोजन। सप्ताह भर की बारिश के बाद खेतों में बुआई शुरू और गंगानगर वासी नरक यातनाएं भोगने को विवश। अब समाचार विस्तार से। महानगर पालिका में आज ऑफलाइन सर्वसाधारण सभा की गई, जिसमें नायगांव के डंपिंग ग्राउंड पर पोकलैंड को जो भाड़ा दिया जा रहा है उसको लेकर सत्ताधारी और विरोधक आमने सामने आ गए। कांग्रेस शिवसेना के साथ भाजपा का शाब्दिक विवाद हुआ। यही विषय राष्ट्रवादी कांग्रेस के नगर सेवक रहीम पेंटर ने भी उपस्थित किया। साथ ही ये विषय रहते कांग्रेस के विरोधी पक्ष नेता साजिद खान पठान, इन्होंने मनपा और सत्ताधारी और मनपा के अधिकारियों पर मिलकर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। साथ ही शिवसेना के गट नेता राजेश मिश्रा ने भी यही मुद्दा उपस्थित किया। इस पर स्थायी समिति सभापति संजय बड़ोने और माजी महापौर विजय अग्रवाल, इनके साथ विरोधकों का शाब्दिक वाद हुआ और जिसको लेकर अच्छा खासा हंगामा हुआ। वैसे भी महानगर पालिका की ज्यादातर आम सभाएं विवाद और हंगामे से ही शुरू होकर उसी पर खत्म होती है। विरोधियों ने मनपा के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के जहां आरोप लगाए, वहीं इस पर मनपा आयुक्त नीमा अरोरा ने सफाई पेश की। कुल मिलाकर सर्वसाधारण सभा कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, लेकिन हर मुद्दे पर भ्रष्टाचार का आरोप सबसे बड़ा रहा और इसको लेकर अच्छा खासा हंगामा पूरी सभा में चलता रहा। मनपा की सभा चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर हो, लेकिन इसमें सत्ताधारी और विपक्ष हमेशा आमने सामने रहते हैं। विपक्ष सत्ताधारी पर हमेशा भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, फिर सत्ता चाहे किसी की भी हो। लेकिन इसमें एक बात यह है कि इसमें आम आकोलावासियों का पैसा इसी भ्रष्टाचार की बलि चढ़ता रहता है और आम जनता को सिवाय आश्वासन और उम्मीदों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। उम्मीद लगी रहती है कि अब विकास होगा, कुछ अच्छा होगा, लेकिन वो होता नहीं है। दूसरी बात, हर कोई सत्ता में आने के लिए पहले आश्वासन देता है कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। आज सुबह में पुलिस लॉन में जातीय सुलह सप्ताह यानी कि जातीय सलोखा सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन आज सुबह में किया गया। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष स्थान पर अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत मैडम थे। साथ ही उप विभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम और श्री अवचार उपस्थित थे। पुलिस प्रशासन द्वारा आगामी त्योहार के मद्देनजर सांप्रदायिक सद्भावना सदाचार बना रहे, इसके लिए इस मौके पर सभी धर्मों के धर्मगुरुओं को बुलाया गया था। इस मौके पर शहर के विभिन्न थानों के पुलिस निरीक्षक भी मौजूद थे। अकोला जिले सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में किसानों द्वारा खेतों में बुआई शुरू कर दी गई है। लगभग 8 दिनों से जारी बारिश जो क्रमबद्ध तरीके से आ रही है, उसे लेकर किसान काफी उत्साहित है। मौसम विभाग ने भी इस बार बारिश जल्द और ज्यादा होने का अनुमान लगाया है। वहीं कृषि अधिकारियों का कहना है कि बुआई करने में जल्दबाजी न करें। किसानों का रुख इस बार सोयाबीन और कपास की फसल को लेकर तो है ही, साथ ही साथ
अन्य फसल की भी बुआई की जा रही है। बुआई करने के लिए किसान सुबह ही अपने खेतों में पहुंचते हैं और अपनी बैलों की पूजा कर कर बुआई की शुरुआत कर रहे हैं। सम्राट दिलीप तायडे, भंडारा बुद्रुक, तालुका पातूर, जिल्हा अकोला। आज आमच्या शेतात कपाशीची लागवड करण्यात आली। आमच्या भागामध्ये भरपूर पाऊस झाला आणि कपाशी लागवडीसाठी सुरुवात झाली, तरी शेतकरी सध्या पाणी भरपूर असल्यामुळे, आमच्या भागात पाणी असल्यामुळे कपाशीची लागवड करण्यात आली आहे। अगर आप अपने परिसर में किसी समस्या से जूझ रहे हैं या दफ्तरों के चक्कर काट काट कर परेशान हो गए, आपका काम नहीं बन रहा है, तो आपके लिए हम बनेंगे आपकी आवाज। जी हां, सिटी जंक्शन शुरू करने जा रहा है आपकी आवाज। इस कार्यक्रम में हम आपको इंसाफ दिलाने के लिए आपकी आवाज को बुलंद कर प्रशासन तक पहुंचाएंगे। आपके इंसाफ की लड़ाई में आपका साथी बनेगा सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात। सालों से गंगानगर निवासी इस उम्मीद में हैं कि उनके परिसर का विकास होगा, लेकिन जब से नगर पालिका से महानगर पालिका बनी है, तब से लेकर अब तक न पहले वहां पर विकास हुआ और न आज भी यहां पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। परिसर के नागरिक नरक यातनाएं भोगने के लिए विवश है। यहाँ पर मनपा की खुली जगह में पानी का तालाब बन चुका है, जिसमें पूरी तरह से काई छा गई है। मच्छरों का प्रादुर्भाव है, जिसको लेकर नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में आ गया है। वहीं बारिश की वजह से कई विषैले जीव जंतु नागरिकों के घरों में आ रहे हैं। रास्ते आज भी पूरी तरह से बने नहीं है। बिजली के खंभे हैं पर बिजली ही नहीं है। यानी महानगर पालिका में रहकर भी देहात से भी बदतर हालात गंगानगर वासियों के हुए हैं। न पार्षद सुध लेते हैं, ना ही जनप्रतिनिधि और ना ही मनपा प्रशासन। आखिर इंसाफ मिले भी तो कहां? और इन्हीं लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए सिटी जंक्शन ने शुरू किया है आपकी आवाज। आज हम इसी कार्यक्रम के तहत आप तक, प्रशासन तक, सभी तक ये आवाज को बुलंद कर पहुंचा रहे हैं। जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेगी, तब तक सिटी जंक्शन इनके साथ है और हमेशा साथ रहेगा। कोई सोई नहीं, ना लाइटा की सोई है, ना कुछ है, ना कुछ है, ना मेंबर तो इसमें रुकना पड़ता मैयत के लिए। मैडम 2-3 बार आई, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। महानगर पालिका से तना था। यहाँ पर किसी ने एक्शन लिया नहीं और ये लगभग 4-5 साल से इसी तरह से पड़ा हुआ है। ये जगह है महानगर पालिका की, ओपन स्पेस की, और ये यहाँ पर जो टावर है, ये घर है, इधर के बहुत सारे घरों का पूरा पानी इसके अंदर लाके छोड़ दिया गया है पूरा। और ये जो पानी है, ये गंदगी है, एकदम गंदगी पानी से बीमारियां फैल रहे हैं। कोरोना काल शुरू है और कोरोना की वजह से हम ये निवेदन करते हैं और ये करते हैं महानगर पालिका से कि इस ओर ध्यान दे, कृपया करें। माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत और उप विभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम, इनके मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल, इनकी टीम ने धुआंधार कार्रवाई करते हुए अवैध शराब और जुआ खेलने वाले लोगों पर छापामार कार्रवाई करते हुए लगभग 3 कार्रवाई में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे लगभग 27,740 रुपए का माल जब्त किया गया और सभी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। जिसमें पहली कार्रवाई आकोट फैल पुलिस स्टेशन के हद में आने वाली पूर्व पीड़ित कॉलोनी में की गई, जिसमें शेख फिरोज शेख चांद, अजय रमेश राउत, बाबूलाल नागोजी पाटिल, उस्मान शाह, लुकमान शाह, इन्हें गिरफ्तार किया गया। दूसरी कार्रवाई में आकोट फैल पुलिस के हद में आने वाले मच्छी मार्केट से गणेश श्री कृष्ण तेलकोटे को गिरफ्तार किया गया, जो अपने घर से शराब बेच रहा था। तीसरी कार्रवाई में दापकी रोड परिसर के अमोल दामोदर गीते को गिरफ्तार किया गया, जो अपने घर से अवैध रूप से शराब बेच रहा था। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में रियायत मिलने से नागरिकों ने जरूरत से अधिक भीड़ करना शुरू कर दिया है। अकोला शहर के बाजार में सुबह से लेकर शाम तक भीड़ हो रही है। खास बात यह है कि शनिवार और रविवार को जीवनावश्यक चीजों के अलावा अन्न सामग्री की दुकानें बंद रखने के आदेश थे, लेकिन कई प्रतिष्ठान फिर भी खोले गए। इस कारण बाजार में खरीदारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि शासन प्रशासन कोरोना की
दूसरी लहर को लेकर बार बार नागरिकों को चेता रहा था, लेकिन नागरिकों की लापरवाही बरकरार रही। जनवरी और फरवरी माह में प्रशासन की भी अनदेखी बढ़ी। फलस्वरूप दूसरी लहर में कई नागरिकों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। अब फिर से वही गलती दोहराना तीसरी लहर का कारण बन सकता है। मुंह पर मास्क नदारद है, सैनिटाइजेशन भूल चुके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और ना ही भीड़ को टालने की कोशिश हो रही है। अगर ये इसी तरह जारी रहा तो तीसरी लहर कहर ढा सकती है। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा, बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सहप्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मन चाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन। घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सहप्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सहप्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर। जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। भ्रष्टाचार के मुद्दे और हंगामे के साथ सर्वसाधारण सभा संपन्न। जातीय सद्भावना सप्ताह का आयोजन। सप्ताह भर की बारिश के बाद खेतों में बुआई शुरू और गंगानगर वासी नरक यातनाएं भोगने को विवश। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। कल फिर मिलते हैं कुछ नई ताजा खबरों के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ सिटी जंक्शन न्यूज में। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।